Hello my dear students, welcome back to my channel Creative Academy Anand. Today we are going to start new chapter number 5, arithmetic progression. This chapter is very easy and you can get good score in this chapter. Okay, as usual we are going to start with theory part and then we will move further on objective type questions. Okay, so be ready with your notebooks and try to follow along with me. Okay, so first start with arithmetic progression. Here there are three series are given. Okay, so there are three series and you have to find that this series are arithmetic progression or not. Okay, so further what is the basic idea of arithmetic progression? Arithmetic progression का basic idea क्या है? Okay, so लेट गैस वन नंबर, वन डिजिट आप गैस कर लो खुद से. ओके, कर लिया. ओके, नाउ दूसरा एक डिजिट गैस करो. ओके, अभी जो डिजिट आपने पहले फर्स्ट जो डिजिट आपने गैस किया था, जो आपने लिया था, उसमें जो दूसरा डिजिट है वो ऐड करते जाओ. ओके, जैसे मैंने फर्स्ट डिजिट लिया है 3 और उसके बाद दूसरा डिजिट लिया है 5. अभी 3 में मैं 5 ऐड करते जाऊंगा. ओके, तो 3 पहले लिया है मैंने 3, राइट. सो पहले लिख देते हैं 3, राइट. और उसमें दूसरा डिजिट है 5, तो ये दोनों डिजिट है, तो उसमें 3 पहले लिया और उसमें ये 5 ऐड करते जाओ. 3 + 5 8, 8 + 5, 8 + 5 क्या होता है 13, 13 + 5 18, राइट. तो ऐसे ऐड करते जाओ. ओके, सो ये हमारा बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, बेसिक आइडिया ये है कि जो भी हमारी सीरीज बन रही है और वो सीरीज में सभी जो टर्म्स आ रहे हैं वो टर्म्स के का कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए. मतलब यहाँ पे देखो 8 - 3 क्या होगा 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5. मतलब यहाँ पे सभी जगह पे ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है, इसीलिए हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिए हैं. जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो आपको बताना है, राइट. तो फर्स्ट वाला आप दे लो. तो 12 - 8 क्या होता है 4. ओके, 16 - 12 भी क्या होता है 4, 20 - 16 4, 24 - 24. अगर ये कॉमन डिफरेंस और अलोंग विथ योर सीरीज सेम रहता है, ओके, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो यस, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, उसके बाद ले लो 100, 91, 82, 73, राइट. सो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 91 - 100 ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही हो. यहाँ पे आप देखोगे तो 91 - 100, तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है -9. ओके, सो -9 यहाँ पे भी 82 - 91 वो भी -9 मिलेगा, ये भी -9 मिल रहा है, तो सभी जगह पे हमें -9 मिल रहा है. मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यस, ओके. अभी उसके बाद वाला 1, 10, 100, 1000, तो इसमें भी देखो 10 - 1 क्या आएगा 9 आएगा, 100 - 10 99 और 1000 - 100 999. ओके, सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9, उसके बाद 99, उसके बाद 999, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रह रहा है. अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. सो नो, इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. ओके, सो अभी उसके बाद फाइनाइट सीरीज कौन किसको बोलेंगे और इनफाइनाइट सीरीज किसको बोलेंगे. फाइनाइट सीरीज मतलब जिसमें हम डिजिट काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइट सीरीज. और जहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 3 डॉट दिए हैं, 3 डॉट का मतलब क्या है कि ये सीरीज चलती ही जा रही है, जैसे 24 32 40 48 उसके बाद भी चलेगी. ओके, इनफाइनाइट तक जाएगी, तो उसको हम इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे. ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइट सीरीज.
सो ये फाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट है, और ये भी फाइनाइट है, राइट। ओके, सो ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और ये भी फाइनाइट है। यहाँ पे ये भी आप चीज चेक कर सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ पे 75 माइनस 50, ये भी 25, 100 माइनस 75 25, 125 माइनस 100 दैट इज ऑल्सो 25, 32 माइनस 24 क्या होगा, 6 8। ओके, 40 माइनस 32 8, 48 माइनस 40 8, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद 30 माइनस 36 दैट इज माइनस 6। ओके, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माइनस 6 है। 24 माइनस 30 दैट इज ऑल्सो माइनस 6, और 18 माइनस 24 दैट इज ऑल्सो माइनस 6। ओके, तो ये तीनों एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। अभी एक और चीज सीख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सीरीज में ये 36 वाली ले लो, 36 30 24 18, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है तो अभी आपको ये देखना है कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको हम ए तो बोलेंगे, तो a इक्वल टू 36, ये a1 है। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म, उसको ऐसे नाम देंगे। दूसरा है a2 सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो ऐसे ये टर्म्स चलते जा रहे हैं, और जो लास्ट टर्म होने वाला है, जो कि यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज है, तो हमें लास्ट टर्म तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी टर्म मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे ऐसा चाहिए सेवन टर्म फाइंड करना है। ओके, सो उसको हम बोलेंगे A7। क्या बोलेंगे, A7। ओके, सो A7 हमारा क्या होगा, तो A7 होगा ए, देखो ये पहले ए था, उसमें डी ऐड किया तो वो सेकंड टर्म मिला, राइट। पहले ए था, उसमें एक बार डी मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हमें सेकंड टर्म मिला। फिर दूसरी बार कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। तीसरी बार करो तो फोर्थ टर्म। अभी यहाँ पे देखो a प्लस 1d तो a2 बना, a2 प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस 1 एंड 2d तो मुझे a3 मिलेगा। a प्लस 3d, 3 टाइम्स अगर मैं डिफरेंस ऐड करूं तो मुझे a4 मिलेगा। ऐसे ही a7 कैसे मिलेगा, तो a में मुझे 6 टाइम जो भी कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करना पड़ेगा। जो भी कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करो तो उसको वो हमें a7 देगा। जैसे यहाँ पे ये वाली सीरीज ले लो, चलो तो ये a है, उसमें मैं 4 टाइम्स डिफरेंस ऐड करूं, सपोज 3 टाइम्स, तो a प्लस 3d ऐड करो तो a क्या है हमारा 50, राइट। a हमारा 50 है यहाँ पे, उसमें डिफरेंस कितना है 25, 3 इंटू 25, तो 50 प्लस 3 इंटू 25 दैट इज 75। ओके, 75 प्लस 50 क्या मिलेगा 125। देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म मिल गया हमें, तो ये किसका फॉर्मूला है A4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ओके, तो अगर जो भी टर्म आप फाइंड कर रहे हो, सपोज 7 टर्म फाइंड कर रहे हो, तो 6 टाइम्स डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म। ओके, 6 अगर A7 फाइंड कर रहे हो तो डिफरेंस वो 6 बार ऐड करना है फर्स्ट टर्म में, a प्लस 60। अगर आपको A11 फाइंड करना है तो a प्लस क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना ऐड करना पड़ेगा 10d। ओके, सो ये बेसिक आइडिया है a प्लस 10d। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा यहाँ से एक कम करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और उसी पे से ये फॉर्मूला आया है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला इसी पे से आया है। ओके, जो भी डिफरेंस हमें ऐड करना है यहाँ से एक कम ऐड करेंगे। यहाँ पे a11 है तो a प्लस 10d लिखेंगे, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n से एक कम n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ओके, so here some important formulas are given and term of arithmetic progression। arithmetic progression का nth term क्या होगा, an is equal to a plus n minus 1 into d, जो हमने अभी डिराइव किया। ओके, राइट। डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं एपी का, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आए, ऐसे दो टर्म ले लो और उसमें से वो माइनस कर दो। बेसिकली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट दो टर्म का माइनस करेंगे, जैसे ऐसे। ओके, वैसे आप बीच में से भी कोई भी एक दो टर्म ले सकते हो।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 75 माइनस 50 जैसे 25, ओके। सो A2 माइनस A1 करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, ओके। व्हाट इफ अगर हमें ऐसा दिया है कि हमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं दी है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं दिया है, मतलब कि आपको मतलब A3 दिया है और A7 दिया है, राइट। अभी A3 एंड A7 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को बोला है, ओके। A3 एंड A7 दिया है और उससे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को बोला है, ओके। सो इसके लिए फॉर्मूला है D इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो, जैसे D इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, A7 माइनस A3 अपॉन 7 माइनस 3। A7 जो भी दिया है उसकी वैल्यू लिख दो, A3 की वैल्यू देख लो, अपॉन में 7 माइनस 3। सो अगर दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स नहीं दिए हैं और दो रैंडम डिजिट्स दिए हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ओके। सो उसके लिए हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N, राइट। समझ आ गया इतना, ओके। सो ये वाले मतलब MCQ सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व करने ही वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। कैसे करेंगे, सो वो करने ही वाले हैं। तो आपको कंप्लीट ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको कंप्लीटली आइडिया आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट ये इंग्लिश में लिखना रहेगा, सम ऑफ n टर्म्स इन AP, ओके। जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें n टर्म्स का सम क्या रहेगा, ओके। सो n टर्म्स का सम हमारा, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। और उसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। अभी ये दो फॉर्मूला कब यूज करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको a एंड d मालूम है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है और आपको सपोज 10 टर्म तक आपको सम करने को बोला है, ओके। तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, a और d की जो भी वैल्यू है वो लिख दो, यहाँ पे n की जगह पे 10 लिख दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कब लिखना है कि जब आपको d नहीं मालूम है, तो d फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ओके। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है तो वो बहुत ही इजी हो गया, जैसे Sn इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट a प्लस l, ओके। सो ये फॉर्मूला बेसिकली ये फॉर्मूला से ही आया है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक वो जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देते हैं, राइट, ओके। सो अगर मैं n बाई 2, यहाँ पे 2a है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो 2a है, तो 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस a, क्योंकि a प्लस a क्या होने वाला है, 2a ही होने वाला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये तो है ही, ओके। ये वाला टर्म तो है ही। अभी ये देखो, ये चेक करो कि a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी क्या है, ये हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ही बना ना। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस इसकी जगह पे a n। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस an मतलब लास्ट टर्म, मतलब अगर यहाँ पे अगर आपको 12 टर्म का फॉर्मूला, 12 टर्म तक का सम हमें फाइंड करना है, a हमें दिया है 3, राइट, और लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म हमें दिया है 8, ओके, लास्ट टर्म हमें 8 दिया है, तो 12 पदों का, ओके, 12 टर्म का 12 दिया है सपोज, ओके। अगर तो 12 टर्म का सम क्या होगा, S12, तो S12 इक्वल टू क्या होगा, 12 बाई 2 a क्या है 3, an क्या है, an मतलब a12 8, तो 12 2 6 जा 12 6 3 प्लस 8 11, ओके, 11 6 जा 66, ओके। तो यहाँ पे ये जरूर याद रखना है कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे जो S12 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी A12 ही होना चाहिए, मतलब अगर आपको एग्जाम में ऐसी गलती हो सकती है कि S13 आपको फाइंड करना है, ओके, A दिया है 5 और A
10 दिया है 7। ओके, अगर ऐसा हमें फाइंड करना है और A5 दिया है, A10 दिया है 7, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे S13 फाइंड, मुझे A13 चाहिए, A13 नहीं है, A10 है। ओके, तो अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले D फाइंड आउट करेंगे। जैसे A10 है मतलब A प्लस 9D। ओके, A10 10 है तो 10 से 1 कम कर देना है, A प्लस 10D इक्वल टू 7। A हमें 5 दिया है, 5 प्लस 9D इक्वल टू 7। ओके, सो 9D इक्वल टू क्या बनेगा, 5 उस तरफ जाएगा, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 क्या होता है 2, 7 माइनस 5 इज 2, प्लस 5 उस तरफ चला गया माइनस 5, 7 माइनस 5 2, और 9 यहाँ पे डिवीजन, तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिला 9। अभी ये वाला जो A एंड D हमें पता है, A एंड D ये वाले फॉर्मूला में पुट डाउन करेंगे, n की जगह पे 13 रखेंगे, उसके बाद हम 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। सो ये कंपल्सरी याद रखना कि अगर आपका ये वाला जो यहाँ पे सम हमें 13 टर्म्स का दिया है और मुझे 10th टर्म दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कभी यूज करना है जब दोनों सेम हो, S12 और A12, 12 टर्म का सम फाइंड करना है और 12th टर्म दिया है, तभी भी ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। So let's start with objective type question. First is 11th term of the AP minus 3 minus 1 by 2 and 2 क्या होगा 11th term। ओके, सो आप को कंफ्यूज नहीं होना, 11th term मतलब A11 फाइंड करना है। ओके, 11th टर्म मतलब A11 फाइंड करना है। तो A11 इज व्हाट, A प्लस 11 में से कम कर लो 10D, A प्लस 10D, राइट। अभी A हमें दिया है -3, A माने फर्स्ट टर्म, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है -1/2 एंड माइनस A1 क्या है -3। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की चीज है कि अगर यहाँ पे आगे माइनस हो तो जो भी आप वैल्यूज जब भी पुट डाउन करो तो कंपलसरी उसको ब्रैकेट में ही वैल्यूज पुट डाउन करो। आगे भी मैंने बहुत सारे क्लासेस में बोला है कि ब्रैकेट में वैल्यूज पुट डाउन करने का अगर आप रखोगे तो माइनस प्लस की जो मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स आती है वो आनी बंद हो जाएगी, कंप्लीटली बंद हो जाएगी अगर आप ब्रैकेट्स रखना सीख जाओगे। ओके, सो यहाँ पे भी देखो -1/2 मैंने ब्रैकेट में लिखा। अभी ये देखो माइनस माइनस प्लस 3, राइट। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, -3 ही लिख देंगे, ये माइनस 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर 2 बार नहीं लिखेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस नहीं होने वाला है, प्लस नहीं होने वाला है तो आपका आंसर नहीं ही आने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है 1 है तो हमें -1 लिखना पड़ेगा, प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, 6 - 1 5/2। ओके, सो उसका आंसर आ गया, डिफरेंस क्या आया 5/2। यहाँ पे सिर्फ वो पुट डाउन करो, A हमारा है -3 प्लस 10, D हमारा है 5/2, 2 5 जा 10, तो -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 - 3 इज व्हाट इज 22। तो आपका आंसर है बी, राइट। आप सिंपली ये सम 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है। कई कबार ऐसा होता है कि एमसीक्यू में भी थोड़े लंबे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली अगर देखने जाए तो 2 मार्क्स का सम है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q। स्टेटमेंट P में क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, right? So the sum of first n odd natural numbers. So odd natural numbers कौन कौन से रहेंगे, 1 3 5 7, right? अभी उसका पहले आप ये देख लो कि A फर्स्ट टर्म क्या है 1, डिफरेंस कितना रहेगा, तो A2 माइनस A1 दैट इज 3 - 1 इक्वल टू 2। अभी आपको बोला है सम, तो Sn इज इक्वल टू व्हाट, Sn इज इक्वल टू व्हाट, तो n/2 इन ब्रैकेट A प्लस
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये फॉर्मूला है बेसिक। ओके, सो n बाई टू, टू a क्या है 1 है और डिफरेंस क्या है 2 है, राइट। सो इसको सॉल्व करते हैं, n अपॉन टू, टू इंटू वन टू प्लस 2n माइनस टू। ओके, टू टू कट हो जाएगा तो ये क्या बना 2n इंटू टू, 2n स्क्वायर डिवाइड बाई टू। सो फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का सम क्या होने वाला है n स्क्वायर, तो इक्वल टू n स्क्वायर। सो स्टेटमेंट p इज करेक्ट। ओके, राइट, स्टेटमेंट p कैसा है, करेक्ट है। उसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन की बात बोली तो यहाँ पे क्या क्या चेंज करेंगे हम, ये देख लो। इवन नंबर है सो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, 2 4 6 8, सिर्फ a चेंज होगा। डिफरेंस कैसा रहेगा 4 माइनस 2, तो ये 2, राइट। तो डिफरेंस सेम रहने वाला है, सिर्फ a चेंज होगा और a चेंज होने से आंसर भी चेंज होगा, राइट। कैसे चेंज होगा, अब देखो, एक ही जगह पे 2, डिफरेंस डी दो ही है, दोनों में सेम है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 अभी क्या होने वाला है, 4 माइनस 2 इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 है। अभी यहां से 2 कॉमन आउट निकलेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आउट निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n, 2 2 निकल गया, सो n इंटू 1 प्लस n। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो बी वाला भी कैसा है, स्टेटमेंट क्यू भी कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि उसका सम भी हमें क्या आया n इंटू एन प्लस 1। तो हमारा आंसर, तो स्टेटमेंट पी इज ऑल्सो करेक्ट एंड स्टेटमेंट क्यू, बोथ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर, सॉरी इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट। ओके, सी वाला आंसर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हैं, 2k प्लस 1, 13, 5k माइनस 3 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन k इक्वल टू ब्लैंक, k क्या मिलेगा। ओके, सो अभी इसमें याद रखो कि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हैं तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, मतलब इन दोनों का मीन, अगर इन दोनों नंबर का मीन निकालो तो वो बीच वाला नंबर मिलेगा, मतलब कि 13 इक्वल टू वॉट 2k प्लस 1 प्लस 5k माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये याद रखना। ये फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, इन दोनों का मीन निकालना। मीन कैसे निकालेंगे, जैसे मीन और एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 2k प्लस 1 प्लस 5k माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और ये इक्वल टू क्या मिलेगा 13, 13 टू जा 26, 2k प्लस 1 प्लस 5k माइनस 3, 2k प्लस 5k क्या होगा 7k, यहाँ पे 26 इक्वल टू 7k माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, दैट इज 7k इक्वल टू 26 प्लस 2, 7k इक्वल टू 26 प्लस 2 इज 28, राइट। माइनस 2 उस तरफ चला गया, प्लस 2 हो गया, 26 प्लस 2 28। 7k के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं हो, प्लस और माइनस कोई भी साइन ना हो तो बीच में ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, तो 7 मल्टीप्लीकेशन में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, 7 4 जा 28, तो आपका आंसर क्या आएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50 तक है, और ऐसे ही प्लस 49 करके 48 से प्लस 1, इन सारे को ऐड करें 1 से 50 और 49 से 1, सबको ऐड करके क्या आंसर बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली मतलब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे देखते हैं, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50 ऐसा लिख देते हैं। ओके, और प्लस करके जो भी यहाँ पे बना है 49 प्लस 48 प्लस 47 आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस 1 तक यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो अभी ये देखोगे आप तो 49 प्लस 1 क्या होगा 50, 48 प्लस 2 50, राइट। 3 प्लस 47 ये भी क्या होगा 50, प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, लास्ट में अगर आप देखने जाओ
तो लास्ट में यहाँ पे एक 1, ये यहाँ पे 50 बनेगा, लास्ट में भी 50 बनेगा, ओके। और एक 50 एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे 49, यहाँ पे 49 आएगा, तो 49 प्लस 1 50 होगा, और एक 50 एक्स्ट्रा बनेगा, ओके। सो ये 50 कितनी टाइम्स है, कितनी टाइम्स आया, 49 टाइम्स, और एक 50 एक्स्ट्रा मतलब 50 टाइम्स, 50 टाइम्स 50 मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 2500। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी, राइट। समझ आ गया। सो ये वाला सम ऐसे करना है, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंस दिया है d इक्वल टू 5, a इक्वल टू -35/3, a9 आपको फाइंड करना है, a9। सो a9 क्या होता है, a प्लस 8d, अभी ये याद ही रखना है आपको, 9 है तो 9 माइनस 1 8d लिख देने का, बराबर, ओके। a9 इज 85/3, a इज -35/3 प्लस 8 इंटू d, d क्या है, 5 है, राइट, ओके। ए भी दिया है, डी भी दिया है, A9 भी दिया है, S9, ओके। सो A9 की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप ऐसे वो वाला फॉर्मूला यूज करो, राइट 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 राइट, यहाँ पे इजी मेथड से भी आप कर सकते हो। आपको S9 ही फाइंड करना है ना, तो डायरेक्टली आप AN भी आपको दिया है 85/3, राइट। तो n इक्वल टू n/2 a प्लस AN, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ओके। तो डी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओके, समझ आया। सो डी की रिक्वायरमेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो an की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब A9 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ 2 से आपका काम चल जाता, ओके। यहाँ पे तीनों दिए हैं, राइट। सो आपको S9 9 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ओके। तो S9 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस AN, a क्या है 35/3 और AN 85/3, -35/3, दैट इज -35/3, और AN क्या है 85/3, राइट। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट ये -35 प्लस 85 आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 9/2 -35 प्लस 85 डिवाइड बाय 3, अभी 85 में से 35 जाएगा तो कितना रहेगा 50, राइट, ओके। और ये 3 3 9, सो यहाँ पे क्या बचा 3/2 इंटू 50, राइट। 25 2 50, 25 3 75, तो 75 आपका आंसर है, ओके। यही क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला से भी आप कर सकते थे, ए और डी की वैल्यू पुट डाउन कर, सेम ही आंसर आएगा, ओके। ये आप खुद से कर सकते हो ट्राई। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस दिया है, डी दिया है, डी इक्वल टू -6, आपको A16 -A12 फाइंड करना है, ओके। तो डिफरेंस वाला एक फॉर्मूला था जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में अभी लिखाया था, किसी को याद आया कि नहीं आया, D इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N, राइट, ये वाला फॉर्मूला, ओके। सो D हमें दिया है -6, M है 16 -A12 डिवाइड बाय 16 -12, ओके। तो इस पे से ये फॉर्मूला पर से मैं A16 -A12 इजीली फाइंड कर सकता हूँ। 16 - 12 क्या होगा, दैट इज -4, तो A16 -A12 इज अपॉन 4, 4 उस तरफ चला गया, 6 4 24 -24, तो इसका आंसर क्या है -24, A16 -A12 इक्वल टू -24। सो 10th बोर्ड की एग्जाम के लिए ये भी एक IMP इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, हटके ट्विस्ट है कि ABCDEF आर इन AP, मतलब ये AP में है, ABCDEF AP में है, फाइंड D माइनस B, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, A इक्वल टू A ही है, ओके। हम डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस हम कैपिटल D लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्मॉल d लिया है, ओके। अभी आपको क्या फाइंड करना है, d माइनस बी, ओके। सो अभी ये देखो कि ये वाला टर्म है ना, d वाला टर्म, वो कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, और b कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म,
मतलब d माइनस बी, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, फोर्थ टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करना है, तो a4 माइनस a2। तो a4 क्या है, a प्लस 3d होगा, 4 है तो 4 माइनस 1 3d, ओके, माइनस a प्लस 2 माइनस 1 a प्लस 1d, राइट। अभी अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस 1d, ओके, a कट हो जाएगा, 3d माइनस 1d दैट इज 2d, ओके। सो डिफरेंस सॉरी d माइनस बी इक्वल टू, फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 2d, राइट, ओके। यहाँ पे डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हैं आपके, आप डिफरेंस इज इक्वल फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, मतलब सॉरी a2 माइनस a1 करके b माइनस a, सो ये b माइनस a भी लिख सकते हो। तो कोई ये इसका आंसर अगर एमसीक्यू में ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू बी माइनस ए, तो ये भी राइट रहेगा आपका आंसर, ओके। a3 इक्वल टू 8, a7 इक्वल टू 24, फाइंड a10। तो a3 हमें 8 दिया है, अभी याद करो a3 इक्वल टू व्हाट, a प्लस 2d इक्वल टू 8, a7 हमें 24 दिया है, दैट मीन्स a प्लस 6d, इसके नीचे ही लिख दो, ओके। आप कैसे लिखते हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे बेसिकली हम ऐसे लिखेंगे ना, तो हमको इजीली आइडिया आ जाएगा अभी क्या करना है, या आप शायद आपके दिमाग में करेक्ट ही चल रहा होगा कि एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, तो माइनस प्लस का माइनस माइनस, ए कट हो गया, 6 माइनस 6d प्लस 2d दैट इज माइनस 4d, माइनस 24 प्लस 8 दैट इज माइनस 16, राइट। ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कट हो जाएगा, 4 उस तरफ गया तो d इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, तो d इक्वल टू 4, डिफरेंस मिल गया 4, राइट। अभी a भी मिल जाएगा, a कैसे मिल जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 8 है, उसमें a लिख दो, a प्लस 2d इक्वल टू 8, सो a हमारा d हमारा 4 है, a प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, a प्लस 8 8 8 माइनस 8 0, सो a इक्वल टू क्या मिल गया, 0, a 0 है। तो अभी इजीली a10 क्या बनेगा, a10 कैसे बनेगा, a10 इक्वल टू व्हाट, तो a प्लस 9d, ओके, a तो 0 है, दैट मींस 9d आपका आंसर रहेगा, d क्या है 4, 9 4 जा 36, तो आपका आंसर क्या रहेगा, d 36, ओके। डिफरेंस आप वो वाले फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते थे, a7 माइनस a3, ओके, ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करो तो अभी चलेगा, इसका आंसर तो आप हमें मिल गया। दूसरा ये वाला फॉर्मूला d इक्वल टू a7 माइनस a3 डिवाइड बाई 7 माइनस 3, a7 माइनस a3, a7 हमें दिया है 24 माइनस 8, 7 माइनस 3 क्या होगा 4, ओके, तो 24 माइनस 8 दैट इज 16, ओके, 24 माइनस 8 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, डी क्या मिल गया 4, ओके। अभी a फाइंड करने के लिए a प्लस 2d इक्वल टू 8 है, उसमें फिर से आपको वैल्यूज तो पुट डाउन करनी पड़ेगी, d की जगह पे आप 4 लिख दो, 4 2 जा 8, 8 उस तरफ चला गया, सो a इक्वल टू 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, ओके। तो ये सेम मेथड से आप कर सकते हो डिफरेंस डायरेक्टली, ओके। तो आपके पास दो मेथड है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ओके। यहाँ पे अगेन a25 माइनस a20 हमें 15 दिया है, ओके, और आपको डिफरेंस फाइंड करना है, यस और नो, आपको मतलब फॉर्मूला याद ही है, क्या करना है आपको समझ आ ही गया होगा, सो ये ट्राई योरसेल्फ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे देना, ओके, अगर आ जाए तो, राइट, ओके। नेक्स्ट, Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया है 2n स्क्वायर प्लस 3n, राइट, सो पहले n इक्वल टू 1 लेके पहले फर्स्ट टर्म फाइंड कर देंगे। अगर n Sn का भी फॉर्मूला हो, लेकिन अगर मैं n की वैल्यू पुट डाउन करूंगा तो वो फर्स्ट टर्म ही देगा, मतलब a ही मिलेगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5, तो S1 हमें क्या मिल गया 5, S2 इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 2 n स्क्वायर, ओके, दो टर्म का सम क्या होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 क्या होगा 14, तो S2 हमें क्या मिला 14, ओके। अभी A हमें पता है 5, a इक्वल टू 5 हमें पता है, राइट, ओके। सो A1 हमें पता है, A2 कैसे मिलेगा, तो S2 माइनस S1 करोगे ना,
दो टर्म का सम, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपको A2 मिलेगा। तो S2 क्या है 14 और A है हमारा 5, 14 माइनस 5 क्या आएगा 9, तो हमें A2 क्या मिला 9। अभी आपको ये सम में क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1। नाउ A2 एंड A1 आपको मिल गया, A2 है 9 और A1 है 5, तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या आंसर आएगा 4, तो आपका आंसर B 4 राइट है। समझ आया? ओके, उसके बाद ओके अभी ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें कैसा दिया है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस n माइनस 1। ओके, देखिए देखते ही आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे देखो 1 है तो उसको 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 मतलब क्या होगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या है 3, प्लस डॉट 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 कहाँ तक है तो n माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका आंसर भी आपको मिलेगा n माइनस 1। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये केस में a बन गया 1, डिफरेंस हमारा 1 ही बनेगा 2 माइनस 1, और जो nth टर्म है, जो लास्ट वाला टर्म है वो n ना होके n माइनस 1 है। तो ये nth टर्म जो भी है वो क्या बन रहा है n माइनस 1, मतलब n भी n माइनस 1 है और an भी n माइनस 1 है। ओके, सो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम कहां तक सम करेंगे n माइनस 1 तक। तो आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन n की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा n माइनस 1। ये ट्रिकी है थोड़ा क्वेश्चन, तो n की जगह पे मैं n माइनस 1 बाई 2 लिखूंगा। ओके, a n माइनस 1 भी, लास्ट वाला टर्म भी n माइनस 1 ही है, मतलब n भी आपका n माइनस 1 है, a n माइनस 1 भी, तो ये वाला फॉर्मूला a प्लस a n माइनस 1 ही होगा। ओके, सो n माइनस 1 बाई 2, a आपका है 1 प्लस a n माइनस 1 क्या है n माइनस 1 ही है। ओके, सो यहाँ पे 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर होगा। तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आएगा a, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है 2k प्लस 1, ये वाला हमने अभी किया, ये आप खुद से कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ। 12th नंबर का आपको खुद से करना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर से बताना। ओके, 13 में है, 13 वाला भी मतलब मीन करके करना है, जो हमने अभी करवाया था वैसे ही। ए फाइंड करना है, सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मीन ही करना है। 6/5 प्लस 4 मीन, यानी कि एवरेज, एवरेज आप बोल सकते हो। 6 प्लस 5 4 20 डिवाइड बाई 5 अपॉन 2, और ये डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे निकल जाएगा। ओके, सो 5 बाई, ये क्या आएगा 6 प्लस 20 दैट इज 26, 5 2 जा 10। ओके, तो इसका आंसर 5 4 जा 20 प्लस 6 डिवाइड बाई 5 26 बाई 10। ओके, so 26 by 10, हाँ राइट, 13 2 जा 26 एंड 5 2 जा 10। ओके, तो इसका आंसर 13 by 5 है। ओके, सो ये वाला आंसर आपका राइट है, सी। उसके बाद ये एपी है कि नहीं है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस, तो यहाँ पे ये देखो a हमारा 3 है a1, a2 हमारा 3 प्लस रूट 2 है। सो डिफरेंस आप सब में डिफरेंस ही चेक करेंगे, a2 माइनस a1, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 कट हो गया, आंसर क्या है रूट 2। ओके, दूसरा डी फाइंड करेंगे a3 माइनस a2। ओके, सभी जगह अगर डिफरेंस सेम आए तो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। सो a2 a3 क्या है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये 3 प्लस रूट 2, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 कट हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 दैट इज रूट 2। ओके, तो ये भी अभी आप यहाँ पे देखोगे कि रूट 2 ही ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे रूट 2 था प्लस रूट 2, फिर उसके बाद आया 2 रूट 2, फिर उसके बाद आया 3 रूट 2, फिर 4 रूट 2 आएगा, मतलब ये है, ये एपी है। यस, इट इज एन एपी, राइट। अभी कॉमन डिफरेंस अब राइट 3 मोर टर्म्स कौन से होंगे, a1 a2 a3 a4 ये है, तो a5 क्या होगा, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस डी,
आप ऐसे भी लिख सकते हो, और a प्लस 4d ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस 4d, a हमारा 3 है तो 3 प्लस 4√2, ओके। a 5 मिल गया, a 6 क्या मिलेगा, a प्लस 5d दैट इज 3 प्लस 5√2, ओके। और a7 क्या मिलेगा, a प्लस 6d दैट इज 3 प्लस 6√2, राइट। सो ये आपका आंसर हो गया 14 का आंसर, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीस, एपी है कि नहीं है। चलो यहाँ पे एक का एक ही टर्म है, -1/2 -1/2 -1/2 1 -1/2, तो डिफरेंस ऑलवेज 0 ही रहेगा, तो ये आप खुद से कर सकते हो, तो ये एपी है। उसके बाद के 3 टर्म्स तो वही रहेंगे, -1/2 -1/2 -1/2, बहुत इजी है, ओके। तो ये आप खुद से कर सकते हो, राइट। उसके बाद 16 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यहाँ पे भी देखो √2 दिया है, उसके बाद a1 हमारा √2 है, a2 क्या है, a2 देखेंगे तो √8 है, √8 मतलब क्या, तो 4 2s are 8 दैट इज 2√2, ओके। a3 क्या है, √18 मतलब 9 2s are 18, 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3√2, ओके। तो ऐसे मिल रही है, ये एक्चुअली दिया है अंदर थोड़ा ट्विस्ट करके √2 √8 √18 √32, आप डायरेक्टली ऐसे 8 - 2 करोगे, 18 - 8 करोगे तो वो गलत होगा, ओके। आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे √2 है, √8 है मतलब 4 2s are 8, 4 का स्क्वायर रूट 2√2, ऐसे ही √18 है तो 3√2 लिखना पड़ेगा, √32 के लिए √4√2, ओके, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। सो ये अगर डिफरेंस देखने जाओ, अभी आपके नवी न्यू एपी क्या मिली, √2, फिर 2√2, उसके बाद आएगा 3√2, उसके बाद डॉट 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 4√2 करके, ओके। सो अभी ये एपी मिली, उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये कॉमन डिफरेंस सेम ही रहने वाला है सब में, ओके। जैसे डी करेंगे a2 - a1 दैट इज 2√2 - √2 दैट इज √2, ओके। बी दूसरा करें a3 - a2 करके देख लिए, तो 3√2 - 2√2, 3 में से 2 जाएगा तो 1√2 ही बचेगा, तो दोनों में आंसर कैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ओके। सो ये एपी है, इट इज एन एपी, राइट, ओके। उसके बाद वाला लास्ट है, पहले तो एपी है कि नहीं वो दिखाना है, तो ए हमारा a1 a है, a2 हमारा a² है, राइट। सो डिफरेंस डी पहले चेक करते हैं, a2 - a1 करके, a2 क्या है, a² - a कॉमन निकल जाएगा, आंसर आएगा a - 1, ओके। फिर डी a3 - a2 करके देख लेते हैं, a3 क्या है, a³ और a2 क्या है, a², इसमें से a² कॉमन निकलेगा, a - 1, तो दोनों का देखो a - 1 सेम है, लेकिन यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर 2 है, मतलब ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी ही नहीं है, अगर एपी नहीं है तो 3 टर्म्स हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आज का ये क्लास खत्म होता है। आपको कितने सम, आपने कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खुद से किए वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, और अपने जो भी फ्रेंड्स है कि फिर आपके फैमिली मेंबर्स, फैमिली में कोई 10th में पढ़ाई कर रहा है जिसके काम आ सके ये वीडियो, तो उसको जरूर से शेयर करो, ओके। थैंक यू।